अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदन। जय हो। हम सभी सम्यक होने की राह पर अग्रसर हैं। हम स्वयं को जानने की इस यात्रा में निरंतर जागृत रहकर अपनी कमियों को, कमज़ोरियों को देख पा रहे हैं। हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम चूक रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने कर्तव्य संपादन से चूक रहे हैं, कहाँ कहाँ हम अनावश्यक में उलझ रहे हैं। हमने घड़ी को देखा होगा ना, घड़ी का पेंडुलम, पुरानी जो दीवार घड़ियाँ होती थी, वो पेंडुलम पूरा इधर जाता था और फिर इधर जाता था, और इस तरह से दोनों तरफ जाकर जब वो चाल रुक जाती तो बीच में आकर स्थिर हो जाता। इसी तरह से आप देखो, कई बार बच्चे गेम खेलते हैं तो वो जैसे झुलाते हैं इधर से उधर, तो आप देखेंगे कि उस डोरी से बंधे हुए पत्थर या किसी भी चीज़ को वो जितना एक तरफ खींच के ले जाएंगे वो उतना ही दूसरी तरफ जाएगा, और फिर धीरे धीरे झूलते झूलते आखिर बीच में आकर स्थिर हो जाता है। और जहाँ वो बीच में स्थिर हुआ, हम समझ लेते हैं कि ये मिड है, ये मध्य है, ये सम है, बाकी दोनों तरफ विषम है। और अक्सर हम जीवन जीते हुए इन्हीं अतियों में जीते हैं, और ये जो अति है, ये जो एक्सट्रीम्स है, ये जो पोल्स है, यही हमारे सबसे बड़े स्ट्रेस का, हमारी सबसे बड़े टेंशन्स का कारण है। यही है जो हमारे मन और तन दोनों में बीमारियां जगाता है। अब ज़रा हम स्वयं को देखें कि जब हम बिल्कुल शांत हैं, आनंदमय हैं, हमारे अंदर कहीं कोई बात नहीं चल रही है, तो जो सामने आ रहा है हम मुस्कुराते हैं, हम आराम से उस चीज़ में इंडल्ज होते हैं। लेकिन कहीं पर भी हमने अपनी एक राय दे दी, कोई हमारा जाना पहचाना सा व्यक्ति है, कोई हमारा बहुत करीबी व्यक्ति है, तो हमने उसको देखकर उसके काम पर राय दे दी। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के बारे में हमारा जो प्रिय व्यक्ति है कोई और कुछ कह देगा, तब हम क्या करेंगे? हमारे उस प्रिय व्यक्ति को बचाने के लिए या हमारे उस प्रिय व्यक्ति की क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए हम कई बार अतिरेक में चले जाते हैं, और अतिरेक में जाकर जो हमारा प्रिय व्यक्ति है, जिसे हम पसंद करते हैं, या किसी भी रूप में उससे हमारा फ़ायदा होना है, या किसी भी रूप में उस पर्टिकुलर व्यक्ति से हमारा कोई प्रॉफिट है, कोई जुड़ाव है, कोई लगाव है, कोई मोह है, तो हम अतिरेक में जाकर उसकी तारीफ़ करेंगे, लच्छेदार प्रशंसा करेंगे, और इतनी प्रशंसा करेंगे कि कई बार जो मूल गुण है, जो क्वालिटी है, उसका एप्रिसिएशन ना होकर वो कहीं ना कहीं चापलूसी की श्रेणी में चला जाएगा। और तब जो लोग हमें सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम किसी एक व्यक्ति को ऊंचा दिखाने के लिए बाकी उन सारे व्यक्तियों को गौण कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हमें महसूस होता है कि ये हमारी असफलता का ज़िम्मेदार है, या ये हमारे कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा केपेबल है, हमसे ज़्यादा समर्थ है, और हम इसके समक्ष, इसके सारे उन गुणों के समक्ष हम असमर्थ है। ये व्यक्ति सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा जा रहा है। अरे कल तक तो ये मेरे साथ क्लास में था, कल तक तो मैं और ये सेम लेवल पर थे, आज ये इतना ऊंचा चला गया, आज ये इतना आगे चला गया। चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो सोसाइटी में एक नाम की इमेज हो, प्रेस्टीज हो, चाहे फेम हो, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन जो हमारे साथ का व्यक्ति था, अचानक वो कहीं आगे चला गया, सफलता की उन शिखरों पर चला गया जिसकी कभी हमने कामना की थी, और हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। अब क्या होगा? हम ईर्ष्या में आकर उस व्यक्ति की ऐसी ऐसी कमियां दिखाएंगे, यानी जब वो आपके साथ था और उसकी कोई इम्परफेक्शंस रहे होंगे जो हम सब में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम उन छोटी छोटी कमियों को जता कर कहेंगे, हाँ आज ये भले ही ऐसा हो गया,
कल तक तो ये हमारे साथ ऐसा था। अब इन सारी चीज़ों का कारण क्या, इन सारे कमेंट्स का, इन सारे सो कॉल्ड हमारी तरफ से क्रिटिक मार्क्स का कारण क्या? कारण है कि हम कहीं न कहीं पक्ष में जा रहे हैं या विपक्ष में जा रहे हैं, और हम इस हद तक बायस्ड हो रहे हैं कि हम व्यक्ति के मूल गुणों से अपनी दृष्टि हटा रहे हैं, और हम अपनी सफलता या असफलता का कारण सामने वाले में देख रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए, जिस चीज़ के हम हकदार थे, वो किसी और को मिल गई, लेकिन ऐसे में हमारा जो अंतर्मन है वो कहीं न कहीं दुखी होता है। और तब हम क्या करेंगे कि जिसके कारण हमें दुख मिला है, जिसके कारण हम हर्ट हो रहे हैं, हम उनके लिए बद्दुआ निकालेंगे। जैसे हम देखें आम तौर पर कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई बहुत करीबी मित्र, वो आपसे बड़ा क्लोज़ रहा, उसके साथ आपने बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए, अपने भी सीक्रेट शेयर किए, और उसने भी अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर किए। बहुत सारी ऐसी बातें होती है एक दूसरों की जो हम सबके सामने नहीं करते, लेकिन कुछ आपस में हम अपने मन की बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, या अपने जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं, अपने मन के भीतर उठने वाले आवेगों की, डिज़ायर्स की चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम उससे बहुत प्रेम में होते हैं, तब तो वो हमारा, कहते हैं ना, दिल जिगर जान सब कुछ होता है, वो हमारा भगवान होता है। हमें ऐसा लगता है कि वो एक हमारे जीवन में है तो हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कभी किसी कारण हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति के जीवन में कोई और आ गया है जो हमसे ज़्यादा करीबी है। अब वो उतना समय हमारे साथ नहीं बिता रहा, और हो सकता है किन्हीं कारणों से एक समय ऐसा आ जाए कि एक अनकहा सा अबोलापन दोनों के बीच में आ जाए। तब हम हर्ट होते हैं, हमारा ईगो, हमारा मान कहीं भी उनसे जाकर बात करने को हमें प्रेरणा नहीं दे पाता, और हम एक ऐसी दूरी बना लेते हैं जिसमें हम सामने वाले को ब्लेम करने लग जाएंगे, और ये ब्लेम गेम इतना अधिक बढ़ जाएगा कि हम उनके लिए बद्दुआएं देने लग जाएंगे, उनको अपने वचनों से, अपने थॉट से, अपने बिहेवियर से शापित करने लग जाएंगे। जैसे कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है, देखना एक दिन तेरे साथ भी ऐसा होगा। और हम इतना इन सब चीज़ों में उलझ जाते हैं। अगर हम दिन भर के अपने व्यवहार, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, बेसिकली फीलिंग्स एंड सो कॉल्ड इमोशंस, इन फीलिंग्स और इमोशंस को भी अगर हम देखना शुरू कर दें तो हम पाएंगे कि ये सारा कुछ जो है ये हमारे ही मन में चल रहा है। ये सारा कुछ हमारे मन की स्क्रीन पर चल रहा है। हम ही उसका रोल निभा रहे हैं, हम ही डायरेक्टर है, हम ही एक्टर है, हम ही विलन है, हम ही को आर्टिस्ट है। एंड यू नो, ये सारा कुछ इतना एक ऐसा सर्कल बन जाता है कि एवरी टाइम हमारे अंदर एक तर्क वितर्क चल रहा है, और ये तर्क वितर्क कई बार इतना गहरा हो जाता है कि हम प्रत्यक्ष में एक जो आम तौर पर प्रचलित सोशल ऑर्डर है उसको भी भूल जाते हैं। हम अपने ही मन की इस भूमि में इतना उलझ जाते हैं कि कुछ लोग हमारे सो कॉल्ड सबसे नियर एंड डियर वंस बन जाते हैं, और कुछ लोग हमारे लिए दुश्मनों की श्रेणी में आ जाते हैं, या सो कॉल्ड दे डोंट एग्जिस्ट फॉर अस बट दे डू एग्जिस्ट। किसके लिए? उनकी सारी क्रिटिसिज्म करने के लिए, उनके बारे में सब कुछ मिथ्या बातें करने के लिए। और ये दो पोल्स हमें कभी भी सम में नहीं रहने देते, सम्यक्त्व में नहीं रहने देते। हम जो सामने है व्यक्ति, उसको एज इज़ देखने में चूक जाते हैं, और ना सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भी जिसने कल शायद किन्हीं आवेग के क्षणों में हमारे लिए कुछ बोल दिया होगा, कुछ नेगेटिव बोल दिया होगा, उसे हमारी कोई बात बुरी लग गई होगी, लेकिन हम उस बात को इतना दिल से लगा लेते हैं कि 10 सालों बाद भी हमें उसका वो जो हर्ट करना है वो याद रहता है। और आप जब उस व्यक्ति से आज वर्तमान में जाकर मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो व्यक्ति
आज 10 साल आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम आज भी वो 10 साल पहले मिले उस व्यक्ति की उस चित्र को, उस धारणा को, या कहें कि उसकी उस इमेज, उसके उस व्यवहार को अपने भीतर रखे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि हम जिस तरह से ये 10 सालों का सफ़र तय करके मैच्योर हुए हैं, हमारे अनुभवों में बढ़ोतरी हुई है, हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ चले हैं, उसी तरह वो व्यक्ति भी तो आगे बढ़ चला है। लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति जो हमारे सामने हैं, वो रिश्ते जो हमारे आसपास हैं, हम उनको कभी नहीं देखते। हमारे भीतर जो निवास कर रहा है व्यक्ति, वो जिस रूप में, जिन क्षणों में अंतिम बार देखा गया, वो इमेज उसकी फ्रीज हो जाती है। उसके आगे वाले उसके जो ग्रोथ है या जो भी है, वॉट एवर इट इज़, बट वो आज वो नहीं है जो वो 2 साल पहले था या 5 साल पहले था। हम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम बार बार आज की इमेज को भी उस पुरानी इमेज के साथ कंपेयर करके देखते हैं, और ये कंपैरिजन हमारे भीतर इतनी उठापटक लाता है, जिसे आज के टाइम में आप लोग कहते हैं हमारा सा ओवर थिंकिंग बहुत होती है। ये ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पाएं? महावीर तो थिंकिंग का भी मना करते हैं, थिंकिंग के लिए भी कहते हैं कि सोचो ही मत, न करेमी न कारवेमी, करंतम्पि अन्नम न समणु जानामी, मनसा वयसा कायसा। 3 योग और 3 करण से कुछ ना करने की अवस्था में हम आ जाएं, लेकिन हम सामान्य विचारधारा में भी नहीं जी रहे हैं, सामान्य सोच विचार की अवस्था में भी नहीं जी रहे हैं, हम तो अति सोच की अवस्था में जी रहे हैं, ओवर थिंकिंग की अवस्था में। और हर दूसरा व्यक्ति जब सामने आता है लगभग यही सवाल कर रहा है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, इससे कैसे बचे? अरे बाबा, आप ही ओवर थिंक कर रहे हो भाई। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हो, ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहे हो, और आकर हमसे पूछ रहे हो कि हमारा से ये ऑनलाइन शॉपिंग करना कैसे छोड़ें। सीधी सी बात है, उस अकाउंट को ही डिलीट कर दो, उस अकाउंट को ही डिलीट कर दो, और या उसमें एक लिमिट डाल दो कि बाबा मैं इससे ज़्यादा शॉपिंग करूं तो ये शॉपिंग हो ही ना। आजकल ऐसी सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि ये सारी सुविधाएं बनाने वाला व्यक्ति स्वयं है, वो व्यक्ति के मन को जानता है। हम चेक करें ना, अगर हम अपना डेटा ही बंद कर देंगे, हमारा इंटरनेट कनेक्शन ही ख़त्म कर देंगे, तब क्या हम ये सारे कार्य कर पाएंगे? तब क्या आप सोशल मीडिया पर अपलोडिंग्स या डाउनलोडिंग्स कर पाओगे? तब क्या आप सोशल मीडिया पर इंटरैक्ट कर पाओगे? नहीं ना। तो ये इंटरनेट कनेक्शन ही तो काटना है। उसी तरह से जब आप ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ज़रा खुद को चेक करें कि हम अपने फीलिंग्स और इमोशंस को ही चबा रहे हैं। उसी तरह से जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, तो ज़रा हम देखें कि पहले तो कुल मिलाकर लिमिटेड चैनल्स होते थे, आजकल इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, और न जाने कहाँ कहाँ की बैकग्राउंड और कल्चर में पली बढ़ी स्टोरीज़ को हम देख रहे हैं, जिनका हमारे वर्तमान जीवन या हमारे आसपास के जीवन में कहीं कोई लेना देना नहीं, कोई रेलेवेंसी नहीं है उनका। लेकिन हम उन स्टोरीज़ को देखते हैं, हम उन कैरेक्टर्स को देखते हैं, उन कैरेक्टर्स के फीलिंग्स और इमोशंस के साथ हम इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि कई बार तो हम बह जाते हैं। और जब हम कोई सीरीज़ या सो कॉल्ड सीरियल्स देखते हैं, उन सीरियल्स और सीरीज़ के उन मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं या जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे साइड कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर्स, हुएवर दे आर, उन कैरेक्टर्स के साथ हम कहीं ना कहीं सही गलत के फेर में उलझ जाते हैं। उनके गुण देखकर या उनकी कोई ऐसी फिलॉसफी या थॉट जो हमारे जीवन को एक सम्यक दिशा दे सकता है, वो हम उतना ध्यान नहीं देंगे, या देते भी हैं लेकिन उसके पीछे के बैकग्राउंड्स, उनका कल्चर, उनकी सोच हम खुद के ऊपर इतना इम्पोज कर देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम एक्चुअल में वर्तमान में भीतर से क्या हैं। हम अपनी रियल आइडेंटिटी मिस कर जाते हैं, और हम इम्पोजिशन की इतनी लेयर्स, आरोपण की इतनी लेयर्स अपने ऊपर चढ़ा देते हैं कि हम भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आकर आपसे कहे आप
ये कपड़े क्यों पहनते हो, आप ऐसे भी कपड़े पहनो तो क्या हो गया। लोग तो आपको स्वीकार करते हैं, आपके कपड़ों को थोड़ी ही देखते हैं। और सिर्फ उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए हम कई बार ऐसी ड्रेसिंग भी कर लेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे सोशल ऑर्डर्स के अनुरूप नहीं है, हमारे जो समाज मान्य एक आचरण है उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन हमें लगता है समाज किससे बनता है, हम ही से तो बनता है। हम अपनी गलत बात को, या मैं कहूँ गलत सही को भी नहीं, हम अपने उस आचरण को समाज मान्य आचरण के साथ यदि वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है तो विभिन्न प्रकार के जो तर्क है वो हम देने लगेंगे। और ये तर्क हमें कई बार अति पर ले जाते हैं। ये एक ऐसा सर्कल बन जाते हैं जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि खुद को सही प्रूव करना, पहला दिन याद है ना, स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास ना हो, तो स्वयं को सही प्रमाणित करने के प्रयास में हम बेसिर पैर के तर्क देंगे और उन तर्कों से कुछ भी नहीं होना है। हम अपने अंदर का जो शांतता है उसे खो देते हैं। हम जैसे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हमें समाज से एक्सेप्टेंस चाहिए तो हम समाज को भी एक्सेप्ट करें। लेकिन हमें लगता है कि समाज कौन होता है, हमें समाज के अनुरूप थोड़ी चलना है, समाज को हमारे अनुरूप चलाना है। हम तो जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन तब समाज से आप लिबर्टी नहीं छीन सकते कि वो आप पर किस प्रकार छीटाकशी करे। जैसा भी हो, जो भी हो, हम ज़रा चेक करें कि हम कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से या किसी भी प्रकार के ऐसे कथाएं, प्रसंग, कहानियाँ जो आप सुनते, देखते, पढ़ते हैं, उनसे कहीं हम इतना प्रभावित ना हो जाएं, या किसी एक व्यक्ति की थॉट प्रोसेस से, फिलॉसफी से जो हमको आइडल लगता है, हम कहीं इतना प्रभावित ना हो जाए कि उसकी सोच और विचारधारा को हम खुद पर आरोपित कर दें। आज सायंकाल प्रतिक्रमण करते हुए हम ज़रा चेक करें कि हम कहाँ कहाँ अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की एक्सट्रीम्स पर जाते हैं, और उन एक्सट्रीम्स पर जाकर हमारे जो लैंग्वेज है वो किस तरह प्रभावित होती है, हमारे थॉट्स किस तरह प्रभावित होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारे रिएक्शंस किस तरह प्रभावित होते हैं। कहीं हमारे रिएक्शंस इम्पल्सिव रिएक्शंस तो नहीं हैं, किसी ने हमें अस्वीकार किया तो हम कहीं तिलमिला तो नहीं उठते, या किसी ने हमें अप्रिशिएट किया तो कहीं हम उस अप्रिसिएशन के साथ बह तो नहीं जाते। हम किसी की कोई ऐसी लच्छेदार प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं कि बस आप तो भगवान ही हैं हमारे लिए, या तुम हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। हम कहीं किसी के सीक्रेट्स तो रिवील नहीं कर रहे। कल तक जो हमारा सबसे करीबी था और जिसने कभी अपनी किसी कमज़ोर क्षणों में हमसे अपने सीक्रेट शेयर किए थे, कई आज हम उसके प्रति एक जेलसी या द्रोह भावना से भरकर, एक हेट्रेड से भरकर उसके वो सीक्रेट्स कहीं किसी के सामने रिवील तो नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही आप उसके सीक्रेट्स रिवील करेंगे आपके भीतर एक भय पनपता जाएगा कि कहीं वो मेरे सीक्रेट्स ना रिवील कर दे, और तब आप उसको और अधिक, सीक्रेट्स ही नहीं, उसकी उस इमेज को और अधिक टार्निश करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आप कई बार अतिरेक में भी चले जाएंगे, और उस अतिरेक में हम अपने भीतर का समभाव खो देंगे, हम अपने भीतर का बैलेंस खो देंगे। तो अपने इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें और अपने इन सारे सो कॉल्ड मेमोरीज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इनको चेक करें, और जो जो अनुकूल नहीं है, जो जो अनावश्यक है, उन सब को हम आज प्रतिक्रमण करते हुए विसर्जित कर दे। अब पाणम वो सिरामी के संकल्प के साथ इन सारी विभाव आत्माओं को हम स्वयं से अलग कर पाएं। सद्गुरुदेव की कृपा से हम ऐसा कर पाएं। जय हो। ओम शांति।